नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। खबर बुल्ढाना के मलकापुर से है, जहां आदमी को पॉलिटिक्स में है कई उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं, जिसमें कई लोगों को कांग्रेस का चुनाव टिकट के लिए अपनी जिंदगी लगानी पड़ती है, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता। विदर्भ के प्रवेश द्वार मलकापुर जिला बुल्ढाना पर कांग्रेस ने नए चेहरे को जो मौका दिया है और वोटर्स ने उन पर जो भरोसा दिखाया है, उसे सार्थक बनाने के लिए सभी को मिलकर काम करना चाहिए और विकास के कामों के जरिए लोकल लेवल पर महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस का नाम ऊंचा करने का काम करना चाहिए। ऐसा महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के प्रेसिडेंट हर्षवर्धन सपकाल ने कहा। मलकापुर म्यूनिसिपल काउंसिल के चुने गए मेयर अतीक भाई जवारी वाले का आज शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया था। शपथ ग्रहण समारोह की अध्यक्षता इंडियन नेशनल कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेश प्रेसिडेंट हर्षवर्धन सपकाल ने की, जबकि पूर्व एमएलए राजेश एकड़े मुख्य रूप से मौजूद थे और सबसे पहले महापुरुष की तस्वीर पर मालदार चढ़ाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। नए बने मेंबर और नगराध्यक्ष अतीश भाई जवारी वाले को खास लोगों ने शॉल, गुलदस्ता और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। वहीं अतीश भाई जवारी वाले म्यूनिसिपल काउंसिल के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस गए और चीफ ऑफिसर संजय केदार की मौजूदगी में पेपर वर्क पूरा किया और चार्ज संभाला। इस मौके पर अतीश भाई जवारी वाले ने कहा, हम वादे नहीं करते, इरादे बनाते हैं। अगर वादे टूटते हैं तो इरादे काम करने का पक्का इरादा होते हैं। कांग्रेस पार्टी ने भले ही नया चेहरा था, मैं मुझ पर भरोसा किया और मुझे कैंडिडेट बनाया। लोगों ने मुझे वोट दिया और भारी बहुमत से जिताया। उन्होंने कहा कि वो सभी कॉर्पोरेटर के साथ मिलकर लोगों के भरोसे पर खरा उतरने का काम करेंगे। आपका फेमस नाम है ज्वारी। अब ज्वारी पीछे चली, फिर गेहूं आया। अब ज्वारी का भाव डबल से एक बार गेहूं से भी बढ़ गया। पहले ज्वारी कोई नेता नहीं था, ज्वारी को कोई पसंद नहीं करता था। ज्वारी खाई तो बोलते थे ये गरीब है। मगर अब दौर ऐसा आ गया कि जो स्टैंडर्ड लोग हैं वही बोलते ज्वारी खाओ, गेहूं खाओ मत। तो ज्वारी जो है हमारी संस्कृति है। रमजान में है राम, कहा इस देश में अलग अलग है हिंदू और मुसलमान। यहां के लोगों ने जो साबित किया है, आज की हवाएं बहुत गलत तरीके से बह रही है। भारत और पाकिस्तान देश जो पैदा हुए वो हमारे स्वतंत्र संग्राम और सेनानियों की कोशिश थी कि हम एक रहे, हिंदी रहे, हम हिंदू सीता हमारा, हमें हिंदू भी है और मोमिन मुस्लिम भी है। मगर जो फिरका परस्त ताकतें थी दोनों तरफ की, उन्होंने देश में सरहद खींची और उस सरहद की कीमत 10 लाख लोगों का जान ये सरहद बनाने में गई। और हम अलग अलग जो हुए उसके लिए इतने लोग, भारत के लोगों का खून बहा, मगर उसके बावजूद भी आज कहीं ना कहीं हम इस देश की तासीर को या देशाच्या मातृभूमीला आपण समजून घेण्यात कमी पडत आहोत, याचं दुःख देखील या निमित्ताने या ठिकाणी व्यक्त करतो। अनाज बेचता था और खरीदता भी गरीब था। आज भी जो है वो इस देश में एक आम सर्वसाधारण परिवार के आदमी थे। एक आम आदमी के परिवार को जो मौका मिला है, ये राहुल गांधी जी का मिशन कहीं ना कहीं कांग्रेस की जानिब से पूरा होता हुआ देखकर भी उस खुशी का मैं इजहार करता हूं और आपकी बधाई देते हुए, दूसरी बार बधाई देते हुए मैं उस जिम्मेदारी का भी आपको एहसास करवाना चाहता हूं कि आप पंजे के सिंबल पे खड़े थे, आप कांग्रेस पार्टी का टिकट लेके गए। कांग्रेस का टिकट ऐसे वैसे आदमी को नहीं मिलता। कांग्रेस का पंजा मिलने के लिए बहुत कोशिश करना पड़ती है, लोगों की उम्र चले जाती है। मगर आपको जो आपके बुजुर्गों से, परिवारों से, ऊपर वाले से, और मेन बात है कि जो राजनीतिक जो सोच की जो विचारधारा है, उस विचारधारा के कारण आपको जो टिकट मिला है उसकी गरिमा आपको बढ़ाना है। एक शेर भी खूब आगे निकला होता, यूं कोई हर कोई बेवफा नहीं होता, यूं कोई हर कोई बेवफा नहीं होता। सुबह का इंतजार क्यों कर रहे हो, आजकल रातों रात क्या कुछ नहीं होता। मगर इसका मतलब जो है वो मेरे समझ में नहीं आ रहा था। मगर अभी 4-8 दिन पहले कुछ लोगों ने फिर से एक बार एक लाट निकला। पहले अपन बॉम्बेला सुनते थे, चौराहे पे खड़े होके 50 रुपए 10 रुपए 10 रुपए हर बार 20 रुपए, ऐसा लाट की बात अपन सुनते थे। मगर अभी प्रदेश से भी लाट आ रहे हैं और ये लाट में जो भी नेता जाता है उसको बोलते क्यों आप वो पार्टी में थे,
आपने इतना काम किया फिर क्यों छोड़ दिया? तो बोलता नहीं, मैं विकास के लिए मैंने मेरी पार्टी छोड़ी और ये पार्टी में विकास के लिए आया। तो अभी का दौर ऐसा है कि महाराष्ट्र में बदबद जो है वो विकास पुरुष पैदा हो रहे। जो भी बोल रहा विकास, जो भी बोल रहा विकास, नजर तो नहीं आ रहा विकास। दूरबीन लेके घूमे तो भी कोई भरोसा नहीं। और अभी इतने विकास पुरुष जब आ रहे हैं तो हमारा देश और हम समाज हमारा कहा जा रहा है एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान हमारे पे आ गया। जो विचारधारा है वो विचारधारा रातों रात छोड़ रहे हैं। जो पार्टी ने बड़ा किया वो आज के रातों रात छोड़ रहे हैं और विकास 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 सब बोल रहे हैं। मगर यहां आके मुझे जो फर्क नजर आया वो आतिक भाई, आपने बोला कि विकास का वादा नहीं, विकास की कोशिश है। विकास का जो सपना है उसको उसके लिए जरूर हमारे दिल में है। तो आपने विकास की सौगात यहां जरूर बताई है, मगर उस विकास की सौगात को बांधते हुए आपने विचार के साथ, आपने पक्ष के साथ, आपने अपने दल के साथ रहने का जो वादा किया है उसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। में नगर परिषद के चुनाव हुए, आपकी दुआओं, आपकी मोहब्बतों, आपके आशीर्वाद, आपके स्नेह और प्रेम से आपने मुझे नगर अध्यक्ष बनाया। मुझे लोक नियुक्त नगर अध्यक्ष के खिताब से नवाजा। नगर पालिका का कलेक्टर साहब की तरफ से गैजेट कब से जारी हो चुका था। मेरे कई दोस्तों ने, मेरे कई पार्टी के लोगों ने मुझसे कहा कि पदभार संभाले। यहां तक कि हमारे इस नगर पालिका के सीओ, मुख्य अधिकारी साहब, माननीय केदार साहब, उन्होंने भी मुझसे कहा कि गैजेट आ चुका है, पदभार संभाले। मगर इस बार जो आपने मुझ पर आशीर्वाद जताया था, मुझे इस खिताब से, इस उपलब्धि से नवाजा कि मैं लोक नियुक्त नगर अध्यक्ष हूं, तो उसी सिलसिले में मैंने हमारे प्रांत अध्यक्ष माननीय हर्षवर्धन दादा सपकाल जी से विनंती की कि आप मेरे पदग्रहण सोड़े में हाजिर रहे। मगर खास तौर से मैं जिस दिन पदग्रहण लेना जाऊंगा उस दिन जिन लोगों ने मुझे इस नगर परिषद में चुनकर भेजा है, मैं उनके सामने उनको साक्षी मानकर, उनको गवाह रखकर इस नगर परिषद में जाना चाहूंगा। इसीलिए आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मलकापुर नगर परिषद के इतिहास में इस तरीके का प्रेम, आशीर्वाद और दुआएं नहीं देखी गई। मैंने शुरुआतों में आप लोगों से कहा था, दादा, मेरी हमेशा चुनावी रैलियों में, सभा में कहता था कि मैं आप लोगों में से हूं, आपके बीच का हूं, आपकी तकलीफों को समझता हूं, आपके दर्द को समझता हूं, क्या हालात से आप गुजर रहे हो वो चीज को समझता हूं। आप लोगों ने अपना समझकर मुझे जो मतदान किया और मलकापुर के इतिहास में जो लोक नियुक्त नगर अध्यक्ष 23,600, मेरे वकील साहब दोस्त ने कहा 23,614 वोट मुझे दिए और मलकापुर नगर परिषद में 54% वोट परसेंटेज के साथ एक अकेले अपने भाई को आप लोगों ने चुना के दिया। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, आप सबका आभार व्यक्त करता हूं और आप तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आपने मुझ पर आशीर्वाद और प्रेम दिया। बुल्ढाना महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता सीमा संदीप सावजी की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।